7 विकेट से जीत दर्ज की है पाकिस्तान ने। डेब्यूटांट 34 वर्षीय डेब्यूटांट नौमन अली ने ली हैं 5 विकेट्स। फवाद आलम ने जड़ा था शतक, यासिर शाह ने भी विकेट्स चटकाई दूसरी पारी में। पहली पारी में कुल मिला के 7 इस मुकाबले में। साउथ अफ्रीका इज नॉट द सेम साइड इन द सब कॉन्टिनेंट, थोड़ी सी ये वीक टीम है और शॉट सिलेक्शन अगर पहली इनिंग्स के देखेंगे तो फिर सोचेंगे कि हमारे पास और बढ़त हो सकती थी। वी कुड हैव बीन इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन बट वी लेट इट गो। और अगर वैसा करेंगे पाकिस्तान के साथ घर में खेलते हुए 13 साल के बाद ये टेस्ट मैच जरूर है, लेकिन इस टेस्ट मैच में पूरी तरह से दबदबा अंत में रहा। अंत भला तो सब भला, भैया जीत गया पाकिस्तान। वेल डन पड़ोसियों। हैशटैग आकाशवाणी। थोड़ा सा हम इस पे नजर रख रहे थे कि क्या चल रहा है मैच में, क्यों कौन कितने रन बना रहा है। पहला दिन टॉस जीत के बैटिंग करना, ऑफ कोर्स दैट वाज द राइट थिंग टू डू। डीन अलगर अच्छा खेल रहे हैं तो दैट वाज आल्सो ग्रेट थिंग, पर मार्करम आउट होते हैं। फिर रैसी वैंडर डूसन जो है वो रन आउट हो जाते हैं। फाफ डुप्लेसी अच्छी बॉल पे आउट हो जाते हैं। क्विंटन डिकॉक खराब शॉट मार के आउट हो जाते हैं। और एक ये सबक है साउथ अफ्रीका के लिए कि अगर आप सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, भारत में, श्रीलंका, पाकिस्तान, अगर आप यहाँ खेलते हैं और पहले दिन टॉस जीत के बैटिंग कर लेते हैं, जो कि बहुत बार हुआ भारत में भी, तो फिर यू हैव टू सीज दैट एडवांटेज। यू हैव टू बैट 4.5-5 सेशंस। अगर आप खराब शॉट्स के चलते वो 4-5 सेशन नहीं खेल पाते हैं तो फिर आप परछाई का पीछा करेंगे, और परछाई को भैया आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है। सोचो जरा। अब 220 ही बनाए थे, मैच में फिर पकड़ थी, 33 पे 4 थे। पहला दिन ऑलमोस्ट हैंगिंग इन द बैलेंस, फिर आ जाते हैं फवाद आलम। एंड मैं तो कह रहा हूँ हैशटैग बी लाइक फवाद, क्योंकि इतने समय तक इंतजार किया आपने और हर बार ये कहते रहे कि मैं कुछ सोच नहीं रहा था कि अगर मेरी डेस्टिनी है ये तो मुझे वही मिलेगा। आई मीन व्हेन यू सरेंडर ना कि जो ऊपर वाले ने लिखा है वही होने वाला है, तो फिर ऊपर वाला फिर बड़े दिल से आपकी कहानी लिखता है कि चल बेटा मैं तेरे को देता हूँ कि यू बीन ऑनेस्ट विद योर क्राफ्ट। आप लगातार मेहनत करते रहे बिना सोचे कि मेरे को क्या फल मिलने वाला है, तो मैं फिर आई डू जस्टिस टू योर थॉट एंड योर मेहनत थ्रू आउट। तो ये काम उनके साथ किया। अजहर अली ने अर्धशतक जड़ा विच वॉज वेरी वेरी गुड, क्योंकि जब बाबर आउट हो जाते हैं, आपके टॉप ऑर्डर आउट हो जाते हैं, तो फिर अजहर अली के साथ फवाद जब बैटिंग कर रहे हैं तो फिर लग रहा है आपको कि इसके बाद टेल ज्यादा दूर नहीं है। फहीम अशरफ अच्छी बैटिंग करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, पर अभी तो आप बहुत पीछे थे ना। अर्धशतक जड़ा अजहर अली ने और फिर एक अच्छा शतक जड़ा यहाँ पर फवाद आलम ने। और जब फवाद आलम ने शतक जड़ दिया, फहीम अशरफ के साथ एक अच्छी साझेदारी हो गई, जब आप आगे निकल गए तो फिर 158 रन की कुल लीड मिली ना। दैट्स एग्जैक्टली आई थिंक पाकिस्तान मैनेज 378। 158 रन बहुत होते हैं सब कॉन्टिनेंट में। 158 रन बहुत होते हैं गुरुजी। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरी बैटिंग करने आते हैं तो फिर आप इस बार 100 ओवर तो खेलते हैं, पर रन बनाते हैं 245। एंड 245 नॉट गुड इनफ। यहाँ मार्करम ने 74 बनाए विच वॉज एन इंपॉर्टेंट वन। 64 बनाए वैन द डूसन ने भी। आई थिंक आईपीएल टीम्स ऑलरेडी इनको थोड़ा ध्यान से देख रही होंगी। पर विकेट टेकिंग यहाँ पर आप उम्मीद करते थे कि फाफ डुप्लेसी के ऊपर बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप, दैट ही विल स्कोर रन्स। क्विंटन डीकॉक की तरफ आप देख रहे हैं, क्विंटन डीकॉक ने पहले इनिंग्स में गलत शॉट मारा था, दूसरी इनिंग्स में भी आउट हो गए। इस बार यासिर शाह ने उनको आउट किया, पहली इनिंग्स में उनको नौमन अली ने आउट किया था। अब लेफ्ट हैंड से थोड़ा तेज करते हैं, पकड़ के गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं, तो डेब्यू तो देखिए ड्रीम डेब्यू हो गया ना नौमन अली का। इनकी भी वही कहानी है, एक्चुअली कहानियां बड़ी मजेदार हैं। चाहे आप फहीम की नहीं, आप अगर फवाद आलम की देखें, आप कहानी देखें नौमन अली की, ये इंतजार की कहानी है कि जो मजा इंतजार में है, तो मतलब इवेंचुअली यू विल रीच देयर। बट लगे रहिए, इंतजार का फल मीठा होता है। तो इन दोनों को फल बड़ा मीठा मिला। पहली इनिंग्स में हालांकि देखें तो नौमन को बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं मिली थी। नौमन गॉट, आई टेल यू एग्जैक्टली, नौमन को सिर्फ 2 विकेट मिली थी, इंपॉर्टेंट थी, बहुत पकड़ की बॉलिंग की थी। लेकिन दूसरी इनिंग्स में तो 5 विकेट उनके पास थी, 4 यासिर शाह के पास थी। और यासिर कम्स टू हिज ओन, इजंट इट? तो वहां पर यासिर शाह ने 4 विकेट चटकाई। बबूमा ने रन बना के थोड़ा सा मैच में रोमांच या कहें कि साउथ अफ्रीका को जीवित रखने का प्रयास जरूर किया, बट देन 245 क्या होते हैं, 158 हटाओगे तो फिर ज्यादा रन बचते नहीं ना यार। तो 158 की लीड जो थी, इट वाज डिसाइसिव एंड देयर फॉर द इनिंग्स ऑफ अजहर अली, फवाद आलम वाज मैन ऑफ द मैच, और फहीम अशरफ। ये 3 पारियां जो थी बहुत महत्वपूर्ण रही, जो एक ऐसी स्थिति पे ले गई पाकिस्तान को जहां से जीत संभव हो सकी। और आखिरी इनिंग में ज्यादा रन बनाने नहीं थे, हालांकि देयर वर सम जिटर्स शुरुआत में दोनों ओपनर्स, एंड दैट्स द ओनली प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान नाउ हैज कि एक तो डेब्यूटेंट है। अगर आप अपने इमरान भट्ट साहब को देखें, ही इज अ डेब्यूटेंट, तो उनके तो दोनों पारियों में रन ज्यादा नहीं बने हैं। नोकिया ने दोनों ओपनर्स को इस बार आउट कर दिया, आबिद अली भी 10 पे आउट हो गए। अब आप एक नए ओपनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतर रहे हैं और दोनों इनिंग्स में घर पर फेल हो गए।
घर पर फेल होना इज नॉट अ ग्रेट थिंग, क्योंकि पहले इनिंग्स में रबाडा, दूसरी इनिंग्स में नोकिया, एंड दैट्स बीन अ प्रॉब्लम। तो पाकिस्तान को ये सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। बाबर आजम दोनों इनिंग्स में केशव महाराज को आउट हो गए, नाउ दैट्स अनदर क्वेश्चन कि दोनों इनिंग्स में आउट हो गए, दोनों इनिंग्स में लेग बिफोर आउट हो गए, राइट। सो दैट्स आल्सो समथिंग। हालांकि दूसरी इनिंग में तो बड़ा एग्रेसिव खेल रहे थे, टक 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 चौके चौके मार रहे थे कि मैच जल्दी खत्म किया जाए। एंड में अजहर अली मौजूद थे, उनके साथ फवाद आलम एक बार फिर नाबाद थे, और वो नाबाद थे, पाकिस्तान आबाद था, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। अंत में 90 पर 3 यानी कि 3 विकेट आपने गवाए, 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत आपने 1-0 से अनअसेलेबल लीड हो गई। अब ये श्रृंखला सिर्फ एक ही टीम जीत सकती है, दैट टीम इज पाकिस्तान। पर वेल डन साउथ अफ्रीका यार, यू केम ऑल दिस फार। कगिसो रबाडा की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस गति से वो 200 विकेट तक पहुंचे हैं इन मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट इज फिनोमिनल। आसान नहीं होता है अभी, अगर आप ये मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, फास्ट बॉलर्स का तीनों फॉर्मेट खेलना और इस गति से आप लगातार विकेट चटकाते रहे। ही एंजॉयड हिज टाइम इन पाकिस्तान, उन्हें अच्छा लग रहा है। इन पिचेस पे थोड़ा मुश्किल होता है गेंदबाजी करना, पर वो कर रहे हैं। नोकिया की पेस ने हमें दिखाया दोनों पारियों में कि ये ही कैन मेक द डिफरेंस, बट इन द एंड इट वाज द स्पिन ऑफ पाकिस्तान, यासिर शाह एंड नौमान अली, एंड द बैटिंग ऑफ फवाद आलम, अजहर अली, फहीम अशरफ। कुल मिला के बाबर आजम के रन ना बनाने के बावजूद ये टीम जीत गई है, इसका मतलब दे आर इन अ गुड स्पॉट। तो 1-0 से पाकिस्तान हो गई है आगे। फवाद आलम #be like फवाद, #be like नौमान अली। आप उम्मीद का दामन मत छोड़िए और इंतजार करते रहिए। इंतजार का मजा नहीं, कि इंतजार का फल बड़ा मीठा होता है, और जो मजा इंतजार में है फसले यार में, समथिंग लाइक दैट ना। वो मुझे एक एक्चुअली वाला कोट है जो मुझे ढंग से आता नहीं है, आई ट्राई एंड फाइंड आउट। अभी के लिए इतना भैया, टेक केयर, गॉड ब्लेस, अपना अपना ध्यान रखिए, और एक दूसरे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि नहीं कोविड-19 टाइम्स हैं। हम कोई भी सीरीज को डीरेल होते नहीं देखना चाहते बिकॉज ऑफ द कोविड-19 ड्रामा, नॉट अ ड्रामा एक्चुअली, ऑफ कोर्स यू नो व्हाट इट इज, so that complication rather, apologies, no drama, complications। कोई पॉजिटिव कभी ना हो भैया, अपने अपने जगह पे आप रहें, और let's go ahead with a very smooth conduct of a series, जैसा हम इंडिया में भी इंग्लैंड की तैयारी कर रहे हैं। तो चेन्नई में ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं हमारे खिलाड़ियों के, अब सारे नेगेटिव आए हैं, 2 टेस्ट होंगे, दे विल देन स्टार्ट ट्रेनिंग, एंड सिमिलरली अब हमारा भी टेस्ट होने वाला है, क्योंकि कमेंट्री करनी है ना, कमेंटेटर्स का भी टेस्ट होता है, टीम टेस्ट होंगे हमारे बिफोर वी गेट इनटू द कमेंट्री बॉक्स। न्यू टाइम्स भैया, न्यू नॉर्मल, कांट हेल्प इट। चलो टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, अपने प्रोफाइल पे इसको पिन करना मत भूलना, #आकाश।